गुड आफ्टरनून टू ऑल स्टूडेंट। आज हम हमारा आगे का जो टॉपिक है वो कंटिन्यू करते हैं। नेक्स्ट हम अप्रोचेस की बात कर रहे हैं, तो ये है ऑस्मोटिक बेस्ड फॉर्मुलेशंस। तो यहाँ पर हम बात करेंगे सबसे पहले ऑस्मोसिस की। तो ऑस्मोसिस तो सभी को पता है कि ऑस्मोसिस में जो सॉल्वेंट होता है वो हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की तरफ मूव करते हैं थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। लेकिन यहाँ पर जो डिफ्यूज़न होता है वो डिफरेंट प्रोसेस होती है। डिफ्यूज़न में जो सॉल्यूट्स होते हैं वो मूव करते हैं हायर कंसनट्रेशन से लोअर कंसनट्रेशन की ओर थ्रू अ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो ऑस्मोसिस का जो प्रिंसिपल है वो हम डेवलप करने के लिए यूज़ कर रहे हैं हमारी जो रेगुलर सिस्टम। तो ये जीरो ऑर्डर रिलीज को फॉलो करता है। और ये सिस्टम हम कैसे बनाते हैं? बाय एनकैप्सुलेटिंग एन ऑस्मोटिक ड्रग कोर को, और उसको कंप्राइज करते हैं ऑस्मोटिकली एक्टिव ड्रग में। और यहाँ पर अगर हम ड्रग की बात करें तो यहाँ पर हमारा जो ऑस्मोटिकली एक्टिव सॉल्ट जैसे कि NaCl हो गया वो यूज़ कर सकते हैं। अब सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के हमारी जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है, जो कोर होता है, वो बना होता है एक बायोकम्पेटिबल पॉलीमर का, जैसे कि सेल्यूलोज एसीटेट हो गया। और ऑस्मोटिक प्रेशर कब क्रिएट होता है? जब जो प्रेशर डिफरेंस जनरेट होता है, जिसे हम बोलते हैं ग्रेडियंट, प्रेशर ग्रेडियंट। तो प्रेशर ग्रेडियंट डेवलप करता है एक प्रेशर डिफरेंस थ्रू द सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, और इसी के थ्रू जो ड्रग होती है वो कंटिन्यूसली पंप आउट हो जाती है टैबलेट से थ्रू अ स्मॉल डिलीवरी ओरिफिस, जो कि एक जो टैबलेट हमारी डोसेज फॉर्म होती है उसमें अवेलेबल होता है उसकी कोटिंग में। अब ये कंटिन्यू होता है एक लंबे समय के लिए, लगभग हम बात कर सकते हैं कि 24 आवर्स के लिए कंटिन्यू होता है। और इस टाइप की जो ड्रग है वो इंडिपेंडेंट होती है हमारे एनवायरनमेंट से। किसके एनवायरनमेंट से? हमारा जो GIT फ्लूइड है या जो GIT ट्रैक है उसके एनवायरनमेंट पे। लेकिन वो डिपेंड करती है हमारा जो ऑस्मोटिक प्रेशर है रिलीज मीडियम का, उस पर ये डिपेंड करता है। अब हमारी जो ये कंटिन्यू हो रहा है, हम बात करें GIT ड्रग्स के फ्री है, तो ये जो मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस होती है ये इसको बनाना बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड होती है। और ये बेसिक ऑस्मोटिक सिस्टम वो डिलीवर करता है केवल और केवल वाटर सॉल्युबल ड्रग को। वाटर इनसॉल्युबल ड्रग को डिलीवर करने के लिए हमारी पुश पुल ऑस्मोटिक सिस्टम मेथड्स होती है। और यहाँ पर एक नॉन स्वेलिंग सॉल्युबलाइजिंग एजेंट हम यूज़ करते हैं, जो कि सॉल्युबिलिटी, जो इनसॉल्युबल ड्रग है उनकी सॉल्युबिलिटी को एनहांस कर देता है। और नॉन स्वेलिंग एजेंट वो इन्हांस करता है कॉन्टैक्ट सरफेस एरिया को किसी भी ड्रग सब्सटेंस का इनकमिंग एक्वास लिक्विड में, जब वो डिस्पर्स हो जाता है थ्रू आउट द कंपोजिशन। अब यहाँ पर डिफरेंट टाइप के मेम्ब्रेन, हम पॉलीमर मेम्ब्रेन यूज़ करते हैं। डिफरेंट हम वाटर वेपर ट्रांसमिशन वैल्यू होती है उन सभी की। और ये जो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन होती है उसको सिलेक्ट करते हैं हम उनके नेचर पर। किसके नेचर पे? नेचर ऑफ एप्लीकेशन पर, कि हमको उसको कैसे अप्लाई करना है। यहाँ पर एक डायग्राम भी दे रखा है कि जिसमें अभी हमने डिस्कस करा था कि ओरिफिस होता है जिसके थ्रू जो ड्रग होती है वो लीक कर जाती है, या हम बोलेंगे कि निकल जाती है, रिलीज़ हो जाती है। तो ये एक सिस्टमेटिक डायग्राम है जो हमने ऊपर डिस्कस करा। नेक्स्ट होता है बेस्ड ऑन आयन एक्सचेंज प्रिंसिपल। तो आयन एक्सचेंज जो रेजेंस होता है वो यूज़ करते हैं हम रिलीज ड्रग को, या हम करेंगे किसी भी ड्रग की रिलीज को कंट्रोल करने के लिए। यहाँ पर वाटर इनसॉल्युबल जो पॉलीमेरिक मटेरियल होता है उसमें आयनिक ग्रुप कंटेन करता है, और आयनिक ग्रुप जो हम यूज़ कर रहे हैं वो रेजेंस होता है। अब यहाँ पर थ्रू जो इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन जनरेट होता है, ड्रग मॉलिक्यूल अटैच हो जाते हैं ऑन टू अपोजिटली चार्ज आयनिक ग्रुप से, जो कि रेजिन में प्रेजेंट होते हैं। अब जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होता है वो एक्सचेंज करते हैं विद अदर आयंस हैविंग द सेम चार्ज, मतलब सेम चार्ज के जो आयंस होते हैं इसमें एक्सचेंज करते हैं। और अकॉर्डिंगली जो ड्रग मॉलिक्यूल्स होता है वो रिलीज हो जाता है फ्रॉम आयन एक्सचेंज रेजिन। अब ये प्रिंसिपल हम कंट्रोल रिलीज डोसेज फॉर्म जो एनायनिक होता है या आयोनाइजिंग ड्रग होती है उनको बनाने के लिए हम यूज़ करते हैं। ये मेथड जो प्रिपरेशन होती है सिंपल होती है। अब यहाँ पर जो आयोनाइजिंग ड्रग है वो एब्जॉर्ब हो जाती है आयन एक्सचेंज रेजिन ग्रेन्यूल के ऊपर। जैसे कि एग्जांपल की बात करें तो यहाँ पर जो कोडिन बेस होता है वो ड्रग होती है वो एब्जॉर्ब हो जाती है रेजिन पर। रेजिन यहाँ पर हम एम्ब्रेलाइट की बात कर रहे हैं। अब जो रेजिन होता है वो फिल्टर हो जाता है एल्कोहलिक मीडियम से, और जो फिल्टर ड्रग रेजिन कॉम्प्लेक्स ग्रेन्यूल्स होता है वो कोटेड हो जाते हैं एक वाटर परमेबल पॉलीमर से, जैसे कि मॉडिफाइड जो कोपॉलीमर है पॉलीएक्राइलिक या फिर मिथाक्राइलिक स्टर्स। और इसकी जो मेथड होती है वो मेथड होती है हमारी स्प्रे ड्राइंग मेथड इनकैप्सुलेशन की। अब ड्रग रिलीज होती है वो कैसे होती है? बाय रिप्लेसिंग
विद अप्रोप्रिएटेड चार्ज आयन इन द GIT, मतलब GIT में अप्रोप्रिएट जो चार्ज आयन होते हैं उसको रिप्लेस कर देती है और रिलीज़ कर देती है, और उसके बाद जो ड्रग होती है वो डिफ्यूज़ हो जाती है आउट ऑफ द रेजिन। अब जो रिलीज़ होता है ड्रग का वो डिपेंड करता है स्ट्रेंथ पर और टाइप पर, कि किस टाइप का आयनिक एनवायरनमेंट है और उसकी स्ट्रेंथ कितनी है, और जो प्रॉपर्टी रहती है रेजिन की उन पर, और साथ साथ में जो रेट होती है डिफ्यूज़न की, इसको हम कंट्रोल कर सकते हैं, कंट्रोल करते हैं बाय द एरिया ऑफ डिफ्यूज़न, बाय द डिफ्यूज़न पाथ लेंथ एंड द रिजिडिटी ऑफ रेजिन। अब यहाँ पर हमारे जो जितना हमने पढ़ा है अभी, कंपोजिशन पढ़ा है, रिलीज से पढ़ा, उसकी जो एक हम बोलेंगे इक्वेशन है, रेजिन माइनस चार्ज होता है और ड्रग रेजिन प्लस चार्ज है और ड्रग माइनस चार्ज है, प्लस एक्स माइनस। अब ये कॉम्प्लेक्स मिलकर बनाता है ड्रग, जब रिलीज हो जाता है तो रेजिन और एक्स प्लस ड्रग रिलीज हो जाती है। अब एडवांटेजेस की बात करें तो ये ऑफर करती है प्रोटेक्टिव मैकेनिज्म को बाय टेम्पररी चेंजिंग द सबस्ट्रेट। अब सुटेबल जो ड्रग होती है जिसके लिए हम हाईली ससेप्टिबल होता है वो डिग्रेडेशन हो जाती है एंजाइमेटिक प्रोसेस के थ्रू। लिमिटेशन भी यहाँ पर कुछ होती है, तो रिलीज रेट जो रहती है वो प्रोपोर्शनल होती है कंसंट्रेशन ऑफ आयन के, जो कि प्रेजेंट होते हैं एक प्रॉक्सिमिटी ऑफ ग्रेन्यूल्स में साइट ऑफ लोकेशन पे या साइट ऑफ एडमिटेशन पर। अब जो रेट रिलीज होती है वो वेरीज करती है डाइट से, वाटर इंटेक से और इंटेस्टाइनल कंटेंट से। यहाँ पर हम प्रेशर भी यूज़ करते हैं, या हम बोलेंगे जो प्रेशर यूज़ करते हैं वो प्रिपेयर करता है हमारा कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस को। अब ये बेस होता है मैकेनिज्म पे ड्रग रिलीज का, जैसे कि डिसोल्यूशन हो गया, डिफ्यूजन हो गया या ऑस्मोसिस हो गया, या फिर ओरल कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशंस हो गई जिसको हम डेवलप कर रहे हैं। अकॉर्डिंगली जो अप्रोचेस या टेक्नोलॉजी हम यूज़ कर रहे हैं डेवलप करने में CR फॉर्मुलेशन को, वो रफली डिवाइडेड हो जाती है 3 टाइप्स में। एक मेट्रिक टैबलेट होती है, मल्टी पार्टिकुलेट टैबलेट होती है और ऑस्मोटिक टैबलेट होती है। अब ये भी डिफरेंट प्रोसेस हम यूज़ करते हैं इस पर्टिकुलर फॉर्मुलेशंस को बनाने के लिए। फर्स्ट हमारी मैट्रिक्स टैबलेट होती है, तो यहाँ पर हाइड्रोफिलिक CR सिस्टम और लिपोफिलिक CR सिस्टम प्रेजेंट होता है मैट्रिक्स टैबलेट में। फ्रॉम हाइड्रोफिलिक सिस्टम में जो ड्रग होती है वो रिलीज होती है डिफ्यूजन के थ्रू भी और डिसोल्यूशन के थ्रू, मतलब यहाँ पर दोनों मैकेनिज्म यूज़ होते हैं ड्रग डिफ्यूजन के लिए। अब यहाँ पर जो लिपोफिलिक सिस्टम की हम बात करें तो यहाँ पर ड्रग रिलीज होता है केवल और केवल डिफ्यूजन मैकेनिज्म के थ्रू। इन जनरल अपन बात करें तो जो प्रोसेस होती है जैसे कि डायरेक्ट कंप्रेशन हो गया, या फिर रोलिक कॉम्पैक्शन हो गया, या फिर बेड ग्रेनुलेशन हो गया, फ्लूइड बेड ग्रेनुलेशन हो गया, हम फॉर्म कर रहे ग्रेनुलेशन को, या फिर हम बोलेंगे कि एक मेल्ट एक्सट्रेशन ग्रेनुलेशन मेथड हो गई। तो ये सारे मेथड हम यूज़ करते हैं टाइप ऑफ मैट्रिक्स टैबलेट बनाने के लिए। और सिलेक्शन ऑफ प्रोसेस होता है वो हम यूज़ करते हैं प्रिपरेशन के लिए, किसके लिए, मैट्रिक्स टैबलेट के लिए। और सिमिलर हम यूज़ करते हैं इमीडिएट रिलीज टैबलेट के लिए भी हम यही मेथड्स को यूज़ करते हैं। अब मेजर फैक्टर्स यहाँ पर होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं हमारी प्रोसेस को, सिलेक्शन को, जैसे कि ड्रग लोडिंग हो गई, फ्लोबेबिलिटी हो गई और कंपैटिबिलिटी हो गई। अगर हम मॉइस्चर सेंसिटिव ड्रग ले रहे हैं तो यहाँ पर हमारा जो दोनों वेट ग्रेनुलेशन मेथड और FBD जो ग्रेनुलेशन मेथड होती है वो सुटेबल नहीं होती है। अब मेल्ट एक्सट्रेशन जो ग्रेनुलेशन होती है वो सुटेबल नहीं होती है थर्मली अनस्टेबल ड्रग के लिए। तो यहाँ पर डिफरेंट प्रोसेस हम यूज़ करते हैं। जनरली अगर हम बात करें तो मैक्सिमल ड्रग लोडिंग फॉलो करती है अप्रॉक्स इन ऑर्डर टू मेल्ट एक्सट्रेशन ग्रेनुलेशन। यहाँ पर हमको एक हम बोलेंगे कि रेट दे रखी है या हमको एक एक्सप्रेशन दे रखा है कि सबसे पहले किस मेथड का हम यूज़ करेंगे फिर किसका। तो सबसे पहले मेल्ट एक्सट्रेशन मेथड, उसके बाद ज़्यादातर यूज़ होती है वेट ग्रेनुलेशन, फिर रोलर कंपैक्शन और इक्विलाइजेशन होता है रोलर कंपैक्शन और फ्लूइडाइज बेड ग्रेनुलेशन का, और उसके बाद होती है डायरेक्ट कंप्रेशन मेथड। नेक्स्ट हमारी मल्टी पार्टिकुलेट्स मेथड। तो मल्टी पार्टिकुलेट CR सिस्टम होता है वो कंटिन्यू होता है ड्रग लेयर्स में, बीट्स में और माइक्रोस्पेयर्स में, मतलब इसके हम ड्रग लेयर बीट्स या फिर माइक्रोस्पेयर्स बनाते हैं। अब इसके लिए जो फ्लू बेड कोटिंग्स रहती है वो हमको वेरी यूजफुल प्रिपेयर या हम बोलेंगे बहुत ज़्यादा यूजफुल होती है, प्रिपेयर करती है डिफरेंट मल्टी पार्टिकुलेट CR सिस्टम को। और इस प्रोसेस को हम यूज़ करते हैं बाय डिफरेंट टाइप स्प्रेइंग मेथड, जैसे कि टॉप स्प्रे हो गया, बॉटम स्प्रे हो गया और टेंजेंशियल स्प्रे हो गया। कॉमनली जो टॉप स्प्रे मेथड है वो यूज़ होता है FBD ग्रेनुलेशन के लिए, लेकिन कुछ केसेस में जो पार्टिकल्स होते हैं वो कोटिंग भी हम उसको कर सकते हैं, कोटिंग कर सकते हैं। और कोटिंग के लिए हम यहाँ पर पार्टिकल जो बीट्स होते हैं उसको बॉटम स्प्रे या फिर हम इसको वुस्टर कोटिंग भी यूज़ कर सकते हैं, जिसको हम बोलते हैं वुस्टर कोटिंग मेथड हम वो यूज़ कर सकते हैं। अगर हम प्रिपरेशन करते हैं मल्टी पार्टिकुलर CR सिस्टम को तो वुस्टर जो कोटिंग होती है वो हमको यूज़फुल लगती है लेयरिंग के लिए किसी भी ड्रग की जो नॉन पार्लीज एज वेल एज जो फंक्शनल कोटिंग होती है उनके लिए। अब सिमिलर यहाँ पर जो
क्वालिटी होती है फिल्म की, उसको हम कैसे मेंटेन कर सकते हैं, बाय टेंजेंशियल स्प्रे मेथड के लिए, और वो भी हमारे को जो बूस्टर कोटिंग के थ्रू ही मिलती है। अब मोर डिफ़िकल्ट यहाँ पर स्केल अप टेक्नोलॉजी होती है। अब यहाँ पर अगर हम FBD की बात करें तो अदर प्रोसेस हम यूज़ कर सकते हैं माइक्रोस्पोर्स या फिर बीड्स बनाने के लिए, जैसे कि एक्सट्रैक्शन या फिर स्पेरोनाइजेशन हो गया, हॉट मेल्ट एक्सट्रैक्शन, ग्रेनुलेशन हो गया, स्प्रे कॉन्जिलिंग हो गया और रोलर कॉम्पैक्शन हो गया। तो ये मेथड हम यूज़ करते हैं। अब पैलेट्स बनाने के लिए हम एक्सट्रैक्शन स्पेरोनाइजेशन मेथड का यूज़ करें, जिसे हम पैलेटाइजेशन भी बोलते हैं। और ये जो पैलेट होता है वो यूज़ करते हैं हम प्रिपरेशन बनाने के लिए, इमीडिएट और कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन, दोनों के लिए हम इसको यूज़ करते हैं। अब सॉल्यूशन होता है जिसमें कैल्शियम क्लोराइड ऐड कर रहे हैं सोडियम एल्जिनेट सॉल्यूशन में, तो इनसॉल्युबल कैल्शियम एल्जिनेट प्रेसिपिटेट हो जाता है और बीड्स फॉर्म हो जाते हैं। और ये जो बीड्स होते हैं वो वाइडली यूज़ करते हैं हम कंट्रोल रिलीज फॉर्मुलेशन बनाने के लिए। अब ये जो बीड्स होते हैं वो कलेक्ट कैसे करते हैं हम, बाय द फिल्टरिंग एंड ड्राइंग और बाय वन स्टेप स्प्रे ड्राइंग। तो इस मेथड से हम उस बीड्स को कलेक्ट कर लेते हैं। नेक्स्ट होती है ऑस्मेटिक टैबलेट। तो यहाँ पर भी हमारी डिफरेंट टाइप की मेथड्स होती है और रफली हम इसको डिवाइड कर सकते हैं 3 ऑपरेशन में फॉर्मुलेशन ऑफ ड्रग लेयर एंड स्वेलर लेयर, सेकेंड होती है फॉर्मुलेशन ऑफ मेम्ब्रेन एंड थर्ड लेयर इज मेकिंग ऑफ माइक्रोस्कोपिक होल्स फॉर ड्रग रिलीज। अब ये जो ड्रग लेयर होती है और जो स्वेलर लेयर होती है उसको हम कैसे बनाते हैं, बाय द ट्रेडिशनल मेथड ऑफ ग्रेनुलेशन, और ये प्रिपेयर करते हैं ग्रेन्यूल्स को। और यहाँ पर भी एलिमेंट्री जो ऑस्मोटिक पंप है वो प्रिपेयर किया जाता है मोनोलेयर टैबलेट के लिए, उसको हम इजीली कंप्रेस कर सकते हैं। और जो पुल पुश मेथड होती है ऑस्मोटिक पंप की, वो हम ड्रग लेयर और स्वेलर लेयर दोनों के लिए यूज़ करते हैं, दोनों को ही हमको कंप्रेस करते हैं बायलेयर टैबलेट में। और मेम्ब्रेन, इसके बाद में जो मेम्ब्रेन्स होती है उसको कोटेड कर देते हैं हम को टैबलेट के फॉर्म में, और यहाँ पर जो होल्स होते हैं वो रिलीज़ करते हैं हमारी ड्रग को मेम्ब्रेन के थ्रू। नॉर्मली जो क्रिएट होती है एक लेज़र ड्रिलिंग टेक्निक्स, जिसके थ्रू हम इसको यूज़ करते हैं। अब यहाँ पर जो मर्क कॉस्मेटिक डिलीवरी सिस्टम भी यूज़ होता है, हायर कंसनट्रेशन जो प्रोसीजन्स इनकॉर्पोरेटेड करते हैं इनसाइड द सेलुलर एसिटेट, और जो कि जनरेट करते हैं होल्स को किसी भी ड्रग रिलीज में। तो आज के लिए हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।